यस बताइए, अपना टॉपिक क्या था? मैम एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो आपको? और 1 to 8 आपने कॉपी में कर लिए? यस मैम। यस मैम। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम थी? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ओके गुड। Today's topic is subtraction of algebraic expression. बेटा वीडियो क्यों ऑफ हो जाते हैं आप लोगों के हर 2 मिनट में? गुड मॉर्निंग मैम। टॉपिक को छोड़ के मैं आपको यही कंटिन्यू बोलती रहूं वीडियो ऑन करिए? हाँ, जब आपको बता दिया है कि आपको वीडियो ऑन रखना है तो वीडियो क्यों ऑफ करते हैं आप लोग? That means you are not sitting properly. यही तो मतलब है। Yes. If you have any query, then write in your chat box. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिख देना। First tell me, the board is visible or not? First tell me, the board is visible or not? Clear है बोर्ड? यस, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है? ओके गुड। Today's topic is subtraction of algebraic expressions. How will we subtract? हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को? देखो इसका एक रूल है, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। वो क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट 4a plus 5b minus 3c from 6a minus 3b plus c. Is it visible? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 4a plus 5b minus c from 6a minus 3 plus c. फ्रॉम का मतलब तो पता है आपको कि सेकंड वाले एक्सप्रेशन में से आपको फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को लेस करना है। ठीक है, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से आपको फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यही मतलब होता है फ्रॉम का। अरेंज कर लीजिए इसको। यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दूं या इरेज करके ऊपर लिखूं? 6a minus 3b plus c, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4a
5b माइनस 3c। देखो प्रोसीजर आपका सेम ही है, आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखनी है, सारी लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हम क्या करते थे एडिशन में, हम इनको सीधे ऐड करते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमको इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना सीधे। सब्ट्रैक्शन का रूल ये है, नीचे वाली टर्म है, इस वाली टर्म के ये जो साइन है, ये सारे साइन हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब, अगर यहाँ प्लस है तो आप इसको माइनस कर दोगे, और यहाँ माइनस है तो आप इसको प्लस कर दोगे, और साइन चेंज करने के बाद आप इसको सिंपल ऐड कर दोगे जैसे हम ऐड करते थे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, इसके बाद आपको इस जो 4a टर्म है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे आपको साइन मेंशन करना है, लिखना है, साइन शो करना है। अब ये 4a नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे 5b कैसा था, पॉजिटिव। अब इसको आप क्या कर देंगे, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया आपका। अब यहाँ पे 3c नेगेटिव था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। बस आपको साइन चेंज करने इसके। अब साइन चेंज करने के बाद सिंपल इसको ऐड कर दीजिए जैसे हम ऐड करते थे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या था, प्लस 6a और माइनस 4a। अनलाइक साइन है, माइनस कर दोगे, 6a माइनस 4a कितना आ गया, 2a। क्लियर? माइनस 3b और माइनस 5b कितना हो गया, दोनों लाइक साइन हो गए, माइनस माइनस प्लस कर दोगे, साइन कॉमन रहेगा, ये हो गया आपका -8b। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस c और प्लस 3c कितना हो गया, प्लस 4c। बस ये आ गया आपका आंसर। बताइए समझ में आया? बताइए मुझे पहले, ये समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? समझ में आया? बस आपको क्या करना है, आपको ये जो सेकंड वाली टर्म है, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म थी और ये वाली आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो सेकंड एक्सप्रेशन के सारे साइन आप चेंज कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे, ये रूल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने का रूल है। फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं करोगे, साइन किसके चेंज होंगे, सेकंड वाली एक्सप्रेशन के। See one more example, don't write in your copy, ये कॉपी में नहीं लिखना आपको, कॉपी में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ये जस्ट एग्जांपल है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? डोंट राइट इन योर कॉपी। See one more example, एक एग्जांपल और देखिए। यस, क्वेश्चन है आपका, सब्ट्रैक्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 फ्रॉम 5 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? सब्ट्रैक्ट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 फ्रॉम 5 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। क्लियर? अरेंज कर लीजिए कॉलम मेथड में जैसे हम इसको अरेंज थे, लेकिन आपको क्या बताया था, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है।
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप पहले ले लीजिए। अब यहाँ पे इस वाली, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इस वाली एक्सप्रेशन में से आपको इस वाली एक्सप्रेशन को लेस करना है। तो आपको जो प्रॉपर इनका तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि जो पावर है वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी होती है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखिए, फिर एक्स वाली टर्म को लिखिए और फिर जो भी कांस्टेंट है वो लिख लीजिए। ठीक है, इसका सही तरीका यही होता है लिखने का। अब यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर नेगेटिव है आपका, तो यहाँ पे -2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 5, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको? यहाँ देखिए ये है आपका प्लस 3x स्क्वायर -6x -4। ये तो हमने जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया था हमने ऐसे की ऐसे लिख लिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन का रूल बताया आपको। हमें क्या करना है, ये जो सेकंड टर्म इसके सारे साइन आपको चेंज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये x है ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। 6x क्या है, नेगेटिव है तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, और 4 जो है ये नेगेटिव है तो ये भी हो गया आपका पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी इसके नए साइन आए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? दोनों नेगेटिव नंबर है, -2x स्क्वायर और -3x स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका बताइए? -2x स्क्वायर -3x स्क्वायर, क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। दोनों को ऐड करोगे तो लिखिए -5x स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, साइन सेम होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं और साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका -5x स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए x टर्म पे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम है, ये भी ऐड हो जाएंगे। 6x में 1x को ऐड करोगे कितना हो गया, +7x, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, +9। तो ये आ गया आपका आंसर। इज इट क्लियर? अब बताइए, अब समझ में आया सब्ट्रैक्शन का रूल? जस्ट टेल मी। ओके गुड। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। अब आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, तो नोट डाउन इन योर कॉपी क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 10 इन योर कॉपी। 8 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 अपनी कॉपी में नोट करिए। यस, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट। और अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार अपने आप करिए, और जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है वो समझिए। एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 to 17 सेम है, जो मैंने अभी आपको समझाया था उसी प्रोसीजर पे होंगे सारे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 इज सब्ट्रैक्ट -8pq फ्रॉम 6pq। यही क्वेश्चन है आपका। 6pq में से आपको 8 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा 6pq, इसमें से आपको किसको माइनस करना है,
माइनस 8 PQ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोग क्या करना, एक लाइन छोड़ के फिर इसको जो भी इसका डिफरेंस आता है वो यहाँ लिखना। ये हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको साइन लिखने हैं। बताइए, साइन चेंज हो जाएगा क्या? यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 8 और 6 को प्लस कर लीजिए, क्या आंसर आएगा आपका? 14 PQ। क्लियर? आगे समझ में? आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से नोट करिए और अपने आप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 इसको कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी, इसको क्लास को कॉपी में नोट करिए। एंड आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 12 और करके बताइए मुझे आंसर फास्ट। मैं आई क्लीन द बोर्ड? बोर्ड क्लीन कर दूं? बताइए मुझे, बोर्ड क्लीन कर दूं? हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू डन क्वेश्चन नंबर 12? ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया आपने? ओके, बताइए आंसर। इशिका आंसर बताइए, क्या आंसर आया आपका? यस, गुड। जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रही हूँ इनको करना है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 12 इज subtract minus 16 P from माइनस 11P। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बताइए। माइनस 16P को आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? माइनस 11P में से। अरेंज करिए, माइनस 11P और ये हो गया आपका माइनस 16P। इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लस। अब ये जो आपका पॉजिटिव नंबर है ये बड़ा है तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का? प्लस का। और 16 में से 11 को लेस कर दीजिए, we will get 5P is the answer. Done? आगे समझ में सबको? यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करके बताइए मुझे। 14 और 17 ये दोनों क्लास वर्क कॉपी में करने हैं। जिसको समझ में आ गया वो करिए। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 17। जस्ट डू इट फास्ट, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन करिए। मे आई क्लीन द बोर्ड? बोर्ड क्लीन कर दूं? रिस्पॉन्स तो करिए, यस और नो। आर यू राइटिंग? ओके, अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 14 करके बताइए और फिर चेक करना आप।
पहले आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप करना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी से करिए। बस आपको क्या इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। लाइक टर्म के नीचे आपको लाइक टर्म्स रखनी है, सारी लाइक टर्म को अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद जो आपकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का साइन चेंज करके जस्ट ऐड जैसे हमने किया था वो ऐड करना है। हाउ मेनी ऑफ यू डन? यस, गुड। यस, गुड इशिका। और किसको समझ में नहीं आया वो भी बताइए मुझे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, मैं सॉल्व करके बताऊं या आप लोग कर लेंगे? बताइए मुझे। यस, P माइनस 2Q माइनस 5R माइनस 8, इसमें से आपको सबट्रैक्ट क्या करना था? 6P प्लस Q प्लस 3R प्लस 8, यही था। अरेंज कर लिया हमने कॉलम में इसको। अब कॉलम में अरेंज करने के बाद क्या करोगे? ये माइनस 6P है, ठीक है। कॉलम में अरेंज करने के बाद क्या करेंगे? सारे साइन चेंज कर दोगे। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये भी हो गया माइनस। अब सिंपल ऐड तो आप लोग कर सकते हैं, ऐड करिए। प्लस 6P और प्लस 1P कितना हो गया? 7P, ठीक है। माइनस 2Q और माइनस 1Q कितना हो गया? माइनस 3Q, माइनस R और माइनस 3R, माइनस 8R, और माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16। ये आ गया आपका आंसर। चेक योर आंसर्स। जिसने भी क्वेश्चन अभी किए थे वो एक बार चेक कर लीजिए। इस तरीके से ही किया है आपने। ओके, गुड। चेक योर आंसर्स। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर दीजिए। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14 राइट क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपको नहीं करवाऊंगी, ये आपको खुद करके मुझे आंसर बताना है और मुझे कॉपी शो करना। आई विल चेक योर कॉपी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद 17 क्वेश्चन करके बताइए मुझे। गुड। आई विल चेक योर कॉपीज। अभी चेक करूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 17। यस बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू डन? आर यू डूइंग? आर यू डूइंग और नॉट? जिसके वीडियो ऑन नहीं है वो इसका मतलब नहीं कर रहे हैं। यस पवन, ये आपने प्लस का साइन क्यों लगाया है बेटा लास्ट में? ये जो कांस्टेंट आपने लिखा है -6 और -7, यहाँ प्लस का साइन क्यों लगाया है आपने? करेक्ट इट, सही करो इसको। -6 और -7, इसका आंसर क्या आएगा? यस पवन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अब हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम बताइए। मैम पहले क्या बोल रहे थे मैम? कुछ मैम आवाज कट कट के आ रही थी इसलिए। आपने जो अभी मेरे को शो करी है ना अपनी कॉपी, उसमें आपने -6 और -7, इसका आंसर आपने +13 लिखा है ना? हाँ वो मैं माइनस मैम और काट के माइनस लिख दिया था। अच्छा ठीक है। तो प्लस इसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ आपको? मैम वो आवाज कट कट के आई थी इसलिए थोड़ा समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहे थे आप। ठीक है, उसको करेक्ट करिए, वहां माइनस का साइन आएगा। ओके। करेक्ट इट। ओके यस Beneath, have you done? Beneath, unmute yourself. Yes, ma'am, done. Done? Yes, Okay, ma'am. show me your copy. Ma'am, हाँ speak. I am showing you. Okay. सब लोग अपना जो कैमरा है फोकस करिए कॉपी पे, मैं सबकी कॉपी चेक कर रही हूँ। अर्पित, हैव यू डन? कर लिया आपने? तो व्हाट आर यू डूइंग? यस गुड, राइट। Beneath सही है आपका। यस प्रियांशी।
प्रियांशी आपने भी वही मिस्टेक करी है, आपने -6 और -7 इसको आपने +13 क्यों लिखा है? चेक योर कॉपी, साइन को चेक करिए, साइन की मिस्टेक है, देखिए साइन चेक करिए। हम मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जब हम ऐड करते हैं तो ऐड में तो साइन कॉमन ले लेते हैं ना, वही साइन आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे अगर लाइक साइंस हैं तो। करेक्टेड, तो इसको करेक्ट करिए। मुस्कान सेम यही मिस्टेक आपकी भी है साइन में, -4 और -5, -4 और -5 क्या आंसर आएगा? -9 की +9? हाँ, साइन में क्यों मिस्टेक हो रही है? इंटीजर पढ़े थे हम लोगों ने, क्या पढ़ा था इंटीजर में? माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, लेकिन जब हम ऐड करते हैं लाइक साइंस को, हम ऐड करते हैं तो साइन तो कॉमन ले लेते हैं वही। साइन में मिस्टेक आ रही है आप लोगों के। यस, यस कविश, डू योर वर्क नीटली। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है इसमें। सो मच कटिंग इज देयर। इट इज योर फेयर कॉपी और रफ कॉपी? हाँ, रफ कॉपी। तो वेयर इज योर क्लास वर्क कॉपी? यस दिव्यांश, सही है आपका क्वेश्चन। यस हर्षिता, -4 और -5 आपने इसका आंसर लिखा है 9Q और स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर कहाँ चला गया? चेक योर आंसर, इज नॉट करेक्ट। हर्षिता चेक करिए। और सेम वही साइन की मिस्टेक आ रही है, -4 और -5, क्या आंसर होगा इसका? Yes, look here all of you. Question number 17. क्यों आ रही है आप लोगों के साइन में मिस्टेक इतनी? भूल गए इंटीजर्स? योर क्वेश्चन इज 4p² plus 5q² minus 6r² plus 7 from 3p²
माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर और माइनस 6। यही क्वेश्चन है आपका। अरेंज करिए। देखो 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर माइनस 6। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर और प्लस 7। यही तो करना है। अब जो रूल बताया था क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया। यहाँ पे ये क्या था आपका नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव था तो ये भी हो गया नेगेटिव। साइन चेंज कर लिए हमने, और साइन चेंज करने के बाद ऐड कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के आगे है। तो बड़े वाले नंबर के आगे कौन सा साइन है, 3 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। तो ये हो गया आपका माइनस p स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 4q स्क्वायर और माइनस 5q स्क्वायर, साइन सेम है। तो जब सेम साइन होते हैं तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और साइन यहाँ पे माइनस ही आता है। मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो साइन कॉमन ही लेंगे आप, माइनस, और ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब अनलाइक साइन होते हैं तो हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और साइन कौन सा आता है, जो बड़े वाले नंबर के आगे है। तो बड़े वाले नंबर के 5 और 6 में कौन सा बड़ा नंबर है, 6। कौन सा साइन है, प्लस का। सब्ट्रैक्ट करोगे 6 में से 5 को, कितना आया 1। साइन कौन सा आएगा, प्लस r स्क्वायर। 1 को हम मेंशन नहीं करते यहाँ पे। r स्क्वायर का मीन्स r की वैल्यू क्या है, 1 ही है r स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे दोनों क्या है, लाइक साइन है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस 13। ये होगा आपका आंसर। चेक योर आंसर्स ऑल ऑफ यू। जिसने भी मिस्टेक करिए करेक्ट करिए। Yes, correct it. Yes, correct किया आप लोगों ने। Check your mistakes. चेक कर लिया आप लोगों ने मिस्टेक अपनी। ओके, आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नोट करिए। And wait for 1 minute. I am taking screenshot of your attendance. Okay. Wait for 1 minute. आप लोग वर्क करिए अपना। क्वेश्चन नंबर 18. Start doing it. Write down question number 18 and start doing it.
Yes, now I am sharing my screen. Take a screenshot. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका भी मिस हो गया है क्वेश्चन, जो भी आज मैंने क्लास वर्क में करवाए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तीनों के सॉल्यूशन भी हैं, लेकिन 18, 19, 20 ये आपका होमवर्क है, पहले आप खुद करेंगे, नहीं होता है फिर आप यहाँ से देखेंगे। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या हो गया? टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट। Have you taken the screenshot? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इसमें मैंने 18, 19, 20 इन तीनों क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन को नहीं देखना है, पहले आपको बिना सॉल्यूशन देखे करना है। समझ में नहीं आता तब आपको सॉल्यूशन देखना है। और ये 18, 19 और 20 ये तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? 18 क्वेश्चन पे अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास, तो 18 क्वेश्चन कर लें। हाँ, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लीजिए। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग ही करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18। लुक इन योर बुक में देखिए। ओके गुड, इशिका यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 18 इज what must be subtracted from 3a square minus 6b minus 3b square minus 1 to get 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1। ऐसे क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर में हमने किए हैं, ठीक है?
फर्स्ट एक्सप्रेशन में से आपको क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको सेकंड एक्सप्रेशन मिल जाए? तो अननोन नंबर को हम क्या एज्यूम करते हैं, बताइए? एक्स एज्यूम करते हैं ना। तो हमने क्या माना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से किसको? 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1, इसमें से ही तो x को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1, ये एक्सप्रेशन है। इसमें से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। ठीक है, यही है। इसमें से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सेपरेट करोगे x को। ठीक है, अब जब आप इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट करके x आपका इधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा LHS में। तो ये हो गया आपका 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 4a² माइनस 7ab माइनस